हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। सो गाइस, जब कोपुलेशन हो रहा होता है यानी कि कोइटस हो रहा होता है तो हमारे पीनस में से क्या निकलता है? स्पर्म। सबसे पहले स्पर्म फीमेल की बॉडी में किस पार्ट में जाता है? वजाइना। वजाइना से होते हुए सर्विक्स ऊपर जा रहा है ना। देन यूट्रस। यूट्रस में किस में जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के पार्ट में ही क्या होती है? हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। और ये जो प्रोसेस है ये सारा, इसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक है। ओवरी में अब क्या है? हमारा ओवम बन चुका है, और जब ओवम और स्पर्म मिलेंगे उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब जो ये हमारा ओवम है ना, ओवम अपने आसपास क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है जिसे हम कहते हैं जोना पेलिसिडा। ये क्यों बना लेता है? ताकि ये जो एक स्पर्म आ गया, अगर मान लो इसके कांटेक्ट में स्पर्म आया तो ये ना हार्ड हो जाती है, ताकि एक टाइम पर एक ही स्पर्म ओवम के साथ मीट कर सके और दूसरा कोई स्पर्म एंटर मत कर सके। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म्स जब कांटेक्ट में आता है किसके? जोना पेलिसुडा के, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाती है? चेंज आ जाते हैं इसमें, ताकि एक ही स्पर्म एक ही टाइम पर क्या कर सके? फर्टिलाइज कर सके किसके साथ? ओवम के साथ। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि एक्रोजोम होता है, स्पर्म का जो हेड होता है उसके पास क्या होता है? एक्रोजोम होता है। ये क्या करता है ना, कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है। तो ये क्या करता है? ये स्पर्म को अंदर घुसने में मदद करता है, किसके? ओवम की। अब ओवम में किस पार्ट में घुसेगा? जाके साइटोप्लाज्म में घुसेगा। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो तभी सेकेंड मेयोसिस करेगा जब वो स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा। जब हमारा स्पर्म आ चुका है, अब हमारा अंदर है ना, तो ये क्या करेगा? सेकंड पोलर बॉडी बना लेगा और ओवम बना लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊटेड कहते हैं। तो आगे हमारा क्या बना? अब हमारा जो स्पर्म था और ओवम था, स्पर्म कितना था? n, ओवम कितना था? वो भी n था। मिलकर क्या बना लिया? फर्टिलाइजेशन के साथ 2n बना लिया। तो हमारा जाइगोट कितना बन गया? 2n बन गया। ठीक है। इसने माइटोसिस की कितनी के? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। ये जो हमारी 2, 4, 8, 16 की स्टेज है इसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर। और स्पेशली 8 और 16 स्टेज को हम क्या कहते हैं? मोरूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या भी 8 और 16 स्टेज को क्या नाम दिया जाता है? मोरूला दिया जाता है। तो अब ये जो 16 है ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। ये जो साइड वाले हैं इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये जो ऊपर जमा हुए हैं इसे कहते हैं आईसीएम, इनर सेल मास। ठीक है। और ये जो बचा ले कैविटी, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। बिल्कुल। अब ये जो ब्लास्टोसील बन गया है, ब्लास्टोसिस्ट, अब ये इम्प्लांटेशन करेगा। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता था? हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन वॉल से क्या हो गया? जाकर चिपक गया है। जब ये चिपक जाएगा जाकर किसके साथ? यूट्राइन वॉल के साथ, तब क्या हो जाएगी? हमारी प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन है जो इंड्यूस करता है प्रेगनेंसी को? HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है। अब हमारी जब मान लो हमारी फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुई वैसे ही हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता? नहीं, इन दोनों में गैप होता है। जब हमारी मान लो फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, उसके 7 दिन बाद क्या होगी? हमारी इम्प्लांटेशन होगी। ठीक है। अब हम आती है हमारी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब हमारी इम्प्लांटेशन होगी ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूट्राइन वॉल से अटैच हो गया। ठीक है। तो जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना ये क्या कर लेती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसके पास। ठीक है। उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी मदद से क्या होगा? अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होगी, इसकी मदद से क्या होगा? हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमने बच्चे और माँ के बीच में एक जो हमारा कनेक्शन होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है, उसमें अगर हमने कुछ ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। देखो, एम्ब्रियो और यानी कि बच्चा और मैटरनल ब्लड के बीच में एक ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। और कौन सा एक एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? सिर्फ एक ही है जिसे हम कहते हैं IgG। ठीक है। अब हमारा देखो जो हमारा एम्ब्रियो है वो प्लेसेंटा से किसकी मदद से जुड़ा हुआ है? एम्ब्लिकल कॉर्ड। और जो हमारा एम्ब्लिकल कॉर्ड है उसमें कौन सा ब्लड होगा? क्या अकेला मदर का होगा? क्या अकेला फीटस का होगा? ये दोनों का होगा। तो इसमें आंसर आएगा कि ये कला फीटस का जो है हमारा ब्लड होगा इसमें। ठीक है। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, और एक बार और बता दूं कि ये जो प्लेसेंटा है इसकी मदद से हम माँ से बच्चे को जैसे ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करनी है, ये खाना ट्रांसफ़र करना है, और बच्चे का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो मदर की बॉडी में इसी के थ्रू जाएगा। ठीक है। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी
जब हम एंड पर आ जाएंगे, गेस्टेशन पीरियड के एंड पर आ जाएंगे, तो हमारी जो ओवरी है वो क्या रिलीज़ करेगी, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज़ करेगी। इस टाइम पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हमारा क्या करता है, फीटल लाइफ को सपोर्ट करता है। सो आगे देखिए, जो हमारा ICM था, इनर सेल मास था, ठीक है, उसकी 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स कहते हैं। ये आगे जाके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो का, बच्चे का दिल बनता है, जिसे हम सुनते हैं किसकी मदद से, स्टेथोस्कोप की मदद से, उसके हार्ट बीट सुनी जाती है। सेकेंड मंथ जो होता है उसके एंड में क्या होता है, हमारे लिम्स बनने लग जाते हैं, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमारा आता है 12th वीक के बाद, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, 3 मंथ का होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो 12 वीक हो गए, ठीक है। उसमें हमारे ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं, जैसे कि जेनिटल ऑर्गन, लिम्स और एक्सटर्नल, ठीक है। फिर आता है हमारा 5th मंथ। 5th मंथ में क्या होता है, हमारा जो फीटस है वो हिलने डुलने लग जाता है, मूवमेंट दिखाने, जैसे हम कहते हैं बच्चा किक कर रहा है, तब कब करेगा, 5th मंथ में, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ हेड, बाल आने लग जाते हैं सिर पर। 24th वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा, आई लैशेस बनने लग जाएंगे, आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। 9th मंथ में क्या होगा, अब हमारा बच्चा फुली रेडी, उसे डिलीवरी का टाइम हो चुका है। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, मीन्स हमारा जो यूट्रस है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब हमारा 9 मंथ का जो पीरियड है वो ओवर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करा, तो ये क्या हुआ, बच्चा बाहर आया। ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, हमें ना सिग्नल आता है, किससे सिग्नल आता है, एम्ब्रियो से आता है, प्लेसेंटा से आता है। हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, जिसकी मदद से कॉन्ट्रैक्शन होती है और बच्चा बाहर आ जाता है। अब बच्चा बाहर आ गया तो उसे मिल्क भी जो है हमें पिलाना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं लैक्टेशनल पीरियड। तो हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो मिल्क बनाता है, और फर्स्ट मिल्क को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, जो क्या येलो कलर का होता है, और ये ना सबसे अच्छा होता है, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को देना, क्योंकि इसमें ना एंटीबॉडीज़ होती है, दैट इज़ IgA। ये क्या होती है, मीन्स प्रोटेक्शन देती है, जल्दी जल्दी बच्चे को बीमारी नहीं लगती अगर हम ये जो फर्स्ट मिल्क है मदर का जो बच्चे को पिलाती हैं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट 3rd चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि मैम मुझे ये नोट्स चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और आपको मुझे मेरा जो है ये पढ़ाने का तरीका है कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। सो थैंक यू।